नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन नशे के तहत गंगोह पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना प्रभारी गंगोह भगवत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने धलापड़ा गांव के पास से चेकिंग के दौरान 7 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 150 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इनके पास से एक गाड़ी इको बिक्री के 8,95,000 रूपए सहित 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। स्मैक तस्करों में 4 जनपद बरेली, 2 बदायूं और 1 जनपद सहारनपुर का निवासी है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। गंगोह पुलिस ने स्मैक तस्करों की कमर तोड़ दी है और पुलिस द्वारा लगातार नशे के तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गंगोह और उनकी टीम के द्वारा चौकी धलापड़ा के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 7 व्यक्ति मिले और इनके कब्जे से 150 ग्राम नाजायज स्मैक और स्मैक बिक्री के 8,95,000 नगद और इनकी इको गाड़ी बरामद हुई। पूछताछ पर जानकारी हुई कि इसमें 4 अभियुक्त जनपद बरेली के निवासी हैं, 2 बदायूं और 1 इसमें स्थानीय अभियुक्त है और 2 अभियुक्त भाग चुके हैं। इनके द्वारा यह बताया गया कि बरेली से स्मैक ला करके यहाँ गंगोह थाना क्षेत्र में जो इनके सह अभियुक्त हैं, जो इनके साथी हैं, उनको ये देते हैं और उनके द्वारा ये बिक्री भी कराते हैं। इन अभियुक्तों का अन्य जनपदों में जो भी आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और हम अपने डीसीआरबी के साथ साथ एससीआरबी और एनसीआरबी से भी इनका आपराधिक इतिहास जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की क्या रहता है जो नशे कारोबार में 7 लोग अब ये एक साथ इकट्ठा होकर के और समूह में, चूँकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सन्निहित है, इनके द्वारा आपस में संगठित होकर के इस तरह का गैर कानूनी कृत्य किया जा रहा है और इनके विरुद्ध अन्य जो एनडीपीएस एक्ट के साथ साथ जो अन्य सुसंगत निरोधात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। कोई हथियार भी बरामद है? सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसका एक अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार अभियुक्तों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया था, जिस पर पुलिस को अपनी तरफ आता देख बदमाशों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जहाँ जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की और एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल यह मुठभेड़ कोतवाली बेहट इलाके के पूजने की गाँव में हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। प्रभारी निरीक्षक बेहट एवं चौकी इंचार्ज पूजने के द्वारा थाना क्षेत्र बेहट में चेकिंग की जा रही थी। 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को चेकिंग के दौरान रोकने का इशारा किया गया, वो रुके नहीं और वो भागने लगे। पुलिस के द्वारा पीछा किए जाने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। फिर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसका नाम शाह आलम है और ये थाना क्षेत्र बेहट मंडी और कोतवाली देहात के लूट और अन्य मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। शेष एक इसका साथी भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है और इसके द्वारा किए गए अन्य अपराध की जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये अपराध करने की इनकी योजना थी।
मुजफ्फरनगर के भोराकला थाना क्षेत्र के गांव शिकारपुर में 9 दिन पूर्व मृत्यु होने के बाद दफनाई गई एक गर्भवती महिला के शव को पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अनुमति से शनिवार को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक महिला के मायके वालों के द्वारा उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या कर शव को दफनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि मृतकों के ससुराल वालों ने कोरोना का भय दिखाकर गुपचुप तरीके से शव को दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया है। दरअसल मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गाँव बेगराजपुर निवासी तबस्सुम की शादी 4 वर्ष पूर्व गांव शिकारपुर निवासी आस मोहम्मद तथा उसकी छोटी बहन की शादी उसके देवर नूर मोहम्मद के साथ हुई थी, जिसमें तबस्सुम 8 माह की गर्भवती थी। इसी बीच तकरीबन 9 दिन पूर्व तबस्सुम की देर रात अचानक मौत होने की सूचना उसके ससुराल वालों ने मृतक के परिजनों को दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनके आने से पहले ही ससुराल वालों ने आनन फानन में मृतका का शव गाँव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया और मृतका महिला के परिजनों को कोरोना बीमारी का भय दिखाकर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करना बता दिया, जिस पर मृतका तबस्सुम के परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने थाना भोराकला में ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया। इसी मुकदमे के आधार पर शनिवार को पुलिस फोर्स व एसडीएम बुढ़ाना सहित अधिकारियों की टीम कब्रिस्तान पहुंची और कब्र को खुदवाकर महिला के शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये एक्चुअली ये लड़की जो है तबस्सुम, ये बेगराजपुर की इसका माका है और ये 2 बहनें हैं तबस्सुम और तरन्नुम। इनकी शादी यहाँ शिकारपुर में एक ही परिवार में हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? ये लगभग 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी इनकी। एक ही परिवार में 2 भाइयों से शादी हुई थी। 5 तारीख को ये प्रेग्नेंट थी, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी तबस्सुम। 5 तारीख में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके परिजन भी वहाँ से आए थे। उस दिन जो है, जैसा कि इनके परिजनों का कहना है कि साहब हमें कोरोना का भय दिखा करके और इसका दफीना कर दिया गया। लेकिन बाद में जब इनको इधर उधर से इसके बारे में पता लगा है तो तब इन्होंने जो है इस संबंध में एप्लीकेशन दी। तो इसमें फिर 8 तारीख में इनकी एप्लीकेशन पे इसमें मुकदमा लिखाया गया है और उसी मुकदमे के तहत आज जो है ये डेड बॉडी कब्र से निकाली गई है। इसका पंचायतनामा भरवा करके इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई आगे की जाएगी। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के यमुना नदी में किसान डूब गया। किसान अभी यमुना में लापता है और स्थानीय ग्रामीण उसके शव की तलाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान हरियाणा की साइड यमुना पार कर अपने खेतों में खेती करने गया था, लेकिन जब वह वापस लौट रहा था तो वह डूब गया, जिसके बाद से किसान लापता है। फिलहाल गाँव के लोग और गोताखोर यमुना में बहे किसान की तलाश कर रहे हैं। पहले भी यहाँ यमुना में कई बार लोग डूब चुके हैं। यमुना में डूबे युवक का नाम मनीष बताया जा रहा है, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के काटा गाँव का रहने वाला है। मनीष के खेत यमुना पार हरियाणा में पड़ते हैं, जहाँ वह पानी चलाने के लिए गया हुआ था। बताया जाता है कि जब वह खेत में काम करने के बाद वापस लौट रहा था तो यमुना में तेज बहाव होने के कारण उसका पैर फिसल गया और यमुना नदी में वह बह गया। मामला भाई लड़का मनीष था, इसका नाम पिताजी का नाम तेजपाल था। ये खड्डा से पानी चला कर आया था। रात 10 बजे फोन करा था, मैं कहा भाई मुझे आकर ले जाइयो। डंगे पे आया तो मिले नहीं, कपड़े लत्ते भी नहीं मिले उसके। और यहाँ पहले भी काफी हादसे हो चुके, पहले भी 20-22 आदमी मरे थे। नाव प्रशासन ने बढ़ाई थी, वो भी बार कटवा खिंचवा गए थे। अगर यहाँ मिनी फूड हो जाए तो बहुत सुविधा मिले किसानों को। आए दिन कोई ना कोई किसान मरता रहता है, डूब गए। पुलिस प्रशासन कोई सुविधा का लाभ नहीं दे रही यहाँ पे। अच्छा, क्या अभी तक मतलब कोई आया नहीं है सरकारी? कोई यहाँ पे कोई नहीं आया जी अभी तक। अच्छा, क्या चाहो तुम? हम तो ये चाह भाई इसकी डेड बॉडी मिल जाए, किसी तरह यहाँ से मिनी फूड बन जाए, आने जाने का रास्ता हो जाए, किसानों को सुविधा हो जाए। आए दिन कोई ना कोई डूबते रहे। कम से कम भी 1 साल के अंदर 20-22-30 आदमी डूब लिए। झोटा बुग्गी मरी थी, उसमें एक लेडीज थी, एक लड़की थी, उसकी बेबी मर गई। झोटा को आज तक कुछ भी नहीं मिला। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र में कर्फ्यू का पूर्णतः पालन कराने के लिए पूरे थाने की फोर्स लेकर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह सड़कों पर उतर आए। थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने कस्बे वासियों से अपील करते हुए कहा कि कल सभी अपने घरों में रहें। घर से बाहर ना निकले। जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकला तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा मुजफ्फरनगर जनपद में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन कर्फ्यू की घोषणा करने के बाद कर्फ्यू का मुजफ्फरनगर जनपद में थाना चरथावल क्षेत्र में पूरी तरह पालन कराने के लिए चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह यादव, एसआई योगेंद्र
चौधरी, एसआई सुरेंद्र राव, एसआई जितेंद्र आदि पूरे थाने की फोर्स के साथ लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर आए और चरथावल कस्बे में पैदल मार्च करते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि कल सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि बंद रहेंगे तथा सभी प्रकार का आवागमन भी निषेध रहेगा। किसी को भी किसी भी बहाने से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। सभी अपने घरों में रहकर कर्फ्यू का पालन करेंगे। जो भी व्यक्ति कर्फ्यू का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने समस्त स्टाफ की बैठक लेकर कल कर्फ्यू को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैलापुर जसमोड़ निवासी रामपाल पुत्र ताराचंद मजदूरी का कार्य करता है। शनिवार को वह अपनी पत्नी के साथ खेतों में मजदूरी करने गया हुआ था। गांव में उसके व उसके भाई रामेश्वर के बच्चे अपने घर पर थे। किसी बात को लेकर बच्चों में कहासुनी व विवाद हो गया। मामले की जानकारी रामपाल को लगी तो उसने अपनी पत्नी को घर भेजा। आरोप है कि रामेश्वर व उसके लड़के ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव में आए रामपाल को भी उन्होंने मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट के बाद रामपाल पत्नी व बच्चों को लेकर थाने पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों को डॉक्टर के लिए जानसर सीएचसी में भर्ती करा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। झगड़ा एक पेंसिल के ऊपर हो गई। एक पेंसिल थी छोटी सी, में बाल को में हो गया। ये घरवाली को मैंने भेजी है खेत में, मगर तो जाकर देखिए तो घरवाली को भी आकर पीट दी उन्होंने सारों ने। कौन सा गाँव का मामला? कैलापुर भाई। कितने चोट आ रही? उसके सर में चोट है, एक दांत टूट रहा, होंठ पर चोट है, मेरा हाथ टूट रहा। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के NH 119 हाईवे पर वन माफियाओं ने हरे भरे पेड़ काट दिए हैं। दरअसल मामला मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र के कस्बा बहसुमा के समीप स्थित NH 119 हाईवे पर देर रात्रि का है। सड़क किनारे खड़े यूकेलिप्टस के 17 हरे भरे पेड़ वन माफियाओं ने काट दिए। वन माफिया पुलिस के सायरन बजने के बाद मौके पर ही पेड़ को छोड़कर फरार हो गए। दिन निकलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने मौके का जायजा लिया और पेड़ की गोलाई मापी तथा गंभीरता से जाँच की। जब पत्रकारों ने वन विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो डिप्टी रेंजर ने बताया कि बंदोरगा की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मनकामेश्वर मंडल के सेक्टर चिल्ला गोहानी में मंडल सूचना प्रमुख इंद्रेश के यहाँ कोरोना वरिष्ठ को सम्मानित करने के लिए लालापुर थाने के पुलिस कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मंडल के पदाधिकारियों द्वारा जिले मंडल के पदाधिकारियों द्वारा कोरोना से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए गए। साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में लालापुर थाना प्रभारी संतोष सिंह एवं उनकी टीम को सम्मानित किया गया, जिसमें जयचंद गिरी एवं उनकी टीम शामिल रही। थाना प्रभारी संतोष सिंह ने मास्क पहनने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने पर बल दिया, तो वहीं जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को बताया। कोरोना काल में जमाती के रूप में खुद की पहचान छुपाकर छिपे जमातियों के सहारनपुर आकर रहने और कोरोना महामारी फैलाने के आरोपी 57 जमातियों को रिहा कर दिया गया है, जिनको सहारनपुर जिला जेल से सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भारी पुलिस की मौजूदगी में आजाद किया गया। यह सभी जमाती किर्गिस्तान, भूटान, फ्रांस, इजराइल, चिली, मलेशिया सहित 9 देशों से संबंधित हैं। रिहाई के बाद इन सभी 57 जमातियों को कुतुबशेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंपीरियल रिजोर्ट में रखा जाएगा और यहाँ से इन सभी जमातियों को इनके देशों की एम्बेसी को सौंप दिया जाएगा। इन सभी विदेशी जमातियों पर थाना कुतुबशेर, थाना मंडी, देवबंद, पेहट आदि में 6 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसकी सुनवाई करते हुए इन सभी विदेशी जमातियों को 1 माह की सजा सुनाई गई थी, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद इन सभी को रिहा कर दिया गया। ये 57 जमातियों के खिलाफ थाना मंडी, थाना कुतुबशेर, थाना कोतवाली देहात और थाना देवबंद में 6 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उनमें इनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। इसमें हिंदुस्तानी जमाती भी कुछ लोग थे, आसाम के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, दूसरी स्टेट्स के, जिनको अदालत के ऑर्डर से पहले ही हम रिलीज़ करा चुके हैं इंटरिम ज़मानत पर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसकी कंप्लेंट में वो जा चुके हैं। और ये जमाती बाहर के लोग बात जो थे, विदेशी जमाती, ये सब लोग यहाँ जेल में अभी बंद थे। फिर इनकी कार्रवाई हमने शुरू की। पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में भेजी। चार्जशीट पर अदालत ने कॉग्निजेंस लेने के बाद हमने एक एप्लीकेशन डिस्चार्ज की मूव की कि इनके खिलाफ ये ऑफेंसेस नहीं बनते। उस पर अदालत ने एक आदेश पारित किया। जो पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी उसमें कुछ धाराओं का अपराध होना नहीं पाया। महामारी एक्ट और 188 IPC का अपराध होना पाया
फिर उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत ने जेल की सुप्रिटेंडेंट और जेलर की मौजूदगी में इनसे बात की, इनसे पूछा क्या चाहते हो, मुकदमा लड़ना चाहते हो। तो इन लोगों ने कहा साहब हमें माफ़ी दे दीजिए, गलती हो गई, अपने मुल्क जाना चाहते हैं। तो इनका कन्फेशन रिकॉर्ड कर और कन्फेशन एप्लीकेशन लेकर उसी के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जजमेंट में सब कुछ करा है। इनको 1 महीने की सज़ा दी गई और क्योंकि ऑलरेडी ये 1.5 महीने से जेल में थे और उसके पूरा होने के बाद तुरंत इनको छोड़ने का आदेश पारित किया गया क्योंकि सज़ा पूरी हो चुकी थी। उस आदेश की कंप्लायंस में, निर्णय की कंप्लायंस में इनको तुरंत छोड़ने का 10 तारीख को ऑर्डर किया गया। 11 तारीख में क्योंकि 57 लोग हैं, लीगल प्रोसीडिंग बड़ी लंबी होती है और उसमें कागज़ की लिखत पढ़त बहुत होती है, वो सारे जजमेंट, इनके वारंट फ्री ऑफ कास्ट इनको देने थे ताकि ये अपने मुल्क जा सकें। इन लोगों को वो जेल में भेजा गया। जेल प्रशासन ने इनको आज रिहा किया है। अब जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को इनको इनके देश जाने के लिए LIU के माध्यम से स्वयं अपने आप इनको देश भेजने की कार्रवाई करनी है। एम्बेसीज से इनकी बात चल रही है। मुझे भी इनके एम्बेसीज से फ़ोन आया था, उन लोगों ने बात की थी, उन्होंने ही मुझे मुकदमा लड़ने के लिए कई एम्बेसीज ने ऑथोराइज़ किया था। तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग तैयार हैं इनको अपनी अभिरक्षा में लेकर, अपनी कस्टडी में लेकर अपने मुल्क के बाशिंदों को इनके मुल्क भेजना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली में कुछ एम्बेसीज ने इनके रहने की व्यवस्था भी कर रखी है क्योंकि और दूसरी जगहों से भी विदेशी आ रहे हैं और हवाई जहाज़ इन लोगों के लिए कहा हम अपने आप लेके जाएंगे एम्बेसीज ने, उसके लिए भी वो तैयार है। तो बाकी जिला प्रशासन, देश के लोग थे जमाती, ये करीबन 8-9 लोग मुल्क के देश हैं, जैसा ये इंडोनेशिया, मलेशिया, किर्गिस्तान, भूटान, फ्रांस, इजराइल, सीरिया और चिली, सूडान, बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं ये। इनके वतन वापसी कब तक होगी? अब ये तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बताएगा। अदालत ने निर्णय कर दिया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है इनको यहाँ से, और ये पुलिस वाले इनको एक जेल से इनको ले जाया जा रहा है तो कहाँ पे रखते हैं? इंपीरियल रिसोर्ट है कि यहीं पर अम्बाला रोड पर थाना कुतुबशेर के एरिए में, क्योंकि जेल में नहीं रख सकते, वहाँ इनको रखेंगे। पुलिस की सुरक्षा भी, इनको कोई कुछ कहे ना और ये हिफाजत से भी रहें, वहाँ रहेगी। और बाकी शहर के लोग बाग, जिम्मेदार लोग बाग हैं, वो लोग इनका इंतज़ाम कर रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान ने, उनके परिवार ने और हम लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है, अब उनकी खिदमत करने के भी वो लिए तैयार हैं। हम इन मेहमानों को इंपीरियल गेस्ट हाउस में रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा राब्ता बना के रखेंगे, जैसे वो कहते रहेंगे हम आगे काम करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने अफरा तफरी मचा दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को एक पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर सेल्वा कुमारी जे को लिखकर कोरोना वायरस पर नियंत्रण करने के लिए एक सप्ताह में 1 या 2 दिन लॉकडाउन लगाने की बात कही थी, जिसके चलते हालात को देखते हुए शनिवार को जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने प्रत्येक रविवार को जनपद में संपूर्ण लॉकडाउन करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 1 के बाद से जनपद में प्रत्येक मंगलवार को और शुक्रवार को 1 बजे तक बाजार को बंद करवाकर जिला प्रशासन बाजारों को सैनिटाइज करने का काम लगातार कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की इस सख्ती के बाद क्या कोरोना के इस बढ़ते ग्राफ पर लगाम लग पाएगी या नहीं। कल क्या प्रत्येक रविवार को, अब जब तक कोई अगला आदेश नहीं होता है तब तक प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की बात कही गई। जिलाधिकारी महोदय का आदेश कल जारी हुआ है उसके संदर्भ में, और उसके तहत जो है प्रत्येक रविवार को जनपद में सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि बंद रहेंगे और सभी प्रकार का आवागमन निषिद्ध रहेगा। इसमें केवल जो कोविड-19 के में अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी लगाई गई उनको और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ करके बाकी सारी गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी, और जो लोग भी उल्लंघन करते हैं उनको जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जो है धारा 188 के प्रावधान जो है उसके तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर ये सिर्फ संडे रहेगा? हाँ, संडे के लिए रहेंगे प्रत्येक रविवार का। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।